कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, और आज यहाँ पर जितने भी सिग्नल दिए थे 100% प्रॉफिट बुक कर लिया, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में अभी जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 40,500 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर कॉल की साइड में ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, मतलब ऑप्शन डेटा के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्लस अगर प्राइस एक्शन को हम लोग देखते हैं तो इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम बना हुआ था और ये लेवल के ऊपर मार्केट ने एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को दिखाया हुआ था। तो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का लेवल, ओपन इंटरेस्ट के डेटा का लेवल डेली चार्ट पर हमको मिल चुका है। अभी नीचे की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो 39,600 का जो लेवल है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था। हम लोग जब भी एज अ प्राइस एक्शन प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालना पड़ता है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब ये दोनों कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग इंट्राडे चार्ट के ऊपर आते हैं और इंट्राडे चार्ट में सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को निकालते हैं, ट्रेंड को निकालते हैं और वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कहाँ पे हमें एग्जिट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे चार्ट में 15 मिनट चार्ट में कहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने बैंक निफ्टी का मैंने स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। आज का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली मार्केट ने रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया हुआ है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो अपसाइड का ओवरऑल ट्रेंड है और अपसाइड के ओवरऑल ट्रेंड में मार्केट में रेंज बाउंड का मोमेंटम दिख चुका है। अगर इसी रेंज बाउंड मोमेंटम को मार्केट और एक दिन कंटिन्यू करता है और ये कंटिन्यू करने के बाद एक्सपायरी के दिन अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिल जाता है 1:30 बजे के बाद, तो बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन अभी कल के दिन अगर ट्रेड करना है तो कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहली बात रहेगी कि ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस नज़दीक है तो इनिशियली हम लोग डाउन साइड के लेवल के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लेवल को मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार टेस्ट किया हुआ है, तो ये 40,211 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है, लेकिन ये वीक हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इसी जोन में फ्लैट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 40,200 का जो पुट है वो 40,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे आइडियली स्टॉप लॉस जो लगेगा वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, हमारा पहला टारगेट यहाँ पे ये जो गैप बन चुका है, एक गैप का लोअर पॉइंट मतलब 40,000 के लेवल का हमारा पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब ये टारगेट क्यों निकल के आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ओपन इंटरेस्ट के डेटा में अगर हम लोग देखेंगे तो पुट की साइड में यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो गैप कप के साथ जब मार्केट खुलता है तो उसका लोअर पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये दो रीज़न की वजह से ये अपना टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट डायरेक्टली इस जोन में गैप डाउन ओपन होता है तो जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर देखेंगे कि मार्केट अगर जाके इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है या फिर यहाँ पे कोई एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाता है या फिर एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न यहाँ पर बनाता है, तो उस केस में हम लोग 40,200 का जो पुट है वो 40,200 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। 40,200 के पुट को बाय करने के बाद हमारा सेम टारगेट यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पे जो गैप बताया हुआ था वो टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बनाता है तो शूटिंग स्टार के ऊपर का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं जाता, गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे ही आना चालू हो जाता है, तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे आने के बाद इमीडिएटली हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। हमें क्या करना है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 40,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट को कंसोलिडेट होकर देना है। जब भी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वीक ट्रेडर है वो ये वीक ट्रेडर यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे और जब यहाँ पर वो बाय करने की कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस ये 40,000 लेवल के नीचे रहेगा और जैसे ही मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा मार्केट में एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है।
जो मार्केट को 39,800 के लेवल तक, मतलब इस टारगेट लेवल तक मार्केट को नीचे ला सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 40,000 का जो पुट है वो 40,000 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। 40,000 के पुट को बाय करने के बाद स्टॉप लॉस हमारा ये जो रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। और पहला टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है वो 39,800 के करीब का पहला टारगेट निकल के आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली अपसाइड की तरफ ओपन होता है तो इमीडिएटली मैं कोई ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। पहले मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखूंगा और फिर अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा जहाँ पे मैं फ्री के सिग्नल देता हूँ। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन चुका है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट ने जो है वो अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आज के दिन बुलिशनेस जो है वो थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बन चुकी है, ये कैंडल का जो साइज निकल के आ रहा है ये प्रीवियस साइज से थोड़ा सा कम निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर और अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड यहाँ पे भी अभी भी अपसाइड का बन चुका है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो ऊपर की साइड में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है वो बहुत ही दूर आ रहा है, मतलब 17,800 के ऊपर का आ रहा है। और नीचे की साइड में ये जो गैप यहाँ पर बन चुका है, ये गैप हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो हमें इंट्राडे में इस गैप के करीब किस तरीके का बिहेवियर मार्केट में बनता है इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हमें मिल सकता है ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट ने यहाँ पे जो लो बनाया हुआ था उसके नीचे का लो यहाँ पे बन चुका है, लेकिन दोबारा मार्केट यहाँ पे ऊपर जा चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक किए बिना अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,450 का जो पुट है वो 17,450 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 17,440 के करीब का पहला टारगेट रहेगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉज लेगा, हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। फिर इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में ये जो सपोर्ट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है ये डायरेक्टली 17,360 के करीब का सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ तक मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो मार्केट एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेंज का जो ब्रेकआउट रहेगा वो ब्रेकआउट हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो भी हम लोग ट्रेड करेंगे, या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपसाइड की तरफ जाएगा तो भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। जब भी एक बड़ा मोमेंटम होता है जैसे कि कल के दिन मोमेंटम हो गया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर में गैप के साथ ओपन हो गया, तो गैप के साथ जब भी मार्केट ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि राइटर लोग उसको रेंज बाउंड रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बड़ा जो गैप अप ट्रेंड आपको यहाँ पे मिल रहता है उसकी वजह से वीक ट्रेडर में जो होता है वो यूफोरिया बढ़ जाता है, और यूफोरिया बढ़ने के कारण वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ऊपर की लेवल के ऊपर भी इंटर होने में चालू कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा लोग वीक हैंड यहाँ पर इंटर हो जाएंगे उतना ज़्यादा वो ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ भी ब्रेक करेगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 17,500 का जो कॉल है वो 17,500 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर 17,500 के कॉल पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये जो अपेक्स पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की साइड में हमारा पहला टारगेट 17,560 का निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर इस हाइट देखेंगे इस ट्रायंगल पैटर्न का तो ये हाइट के हिसाब से इस लेवल तक का टारगेट यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ पे कौन से पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है ये ट्रायंगल पैटर्न के बीच में ही मार्केट ओपन होना चाहिए। अगर बड़े गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो उस केस में इस ट्रेड को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 17,500 का जो लेवल बन के आ रहा है, यहाँ पे कॉल की साइड में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देगा। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वीक ट्रेडर ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द वीक ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस रहेगा
रहेगा, ये ऊपर वाले जो लेवल है इस ट्रेंड लाइन के लेवल ऊपर में स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर निकलता जाएगा वैसे वैसे वो लोग ट्रैप होते जाएंगे और बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को अपसाइड की तरफ मिल सकता है। अगर मार्केट जो है वो मार्केट बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ इस जोन में ओपन होता है तो इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड मत कीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लीजिए। अगर मार्केट 17,500 के बहुत ही ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे अगर नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके का हैमर कैंडल बनाता है तो यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस बैक दे सकता है। उस केस में भी हम लोग 17,500 का जो कॉल है वो 17,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा इस हैमर कैंडल के नीचे का जो लो रहेगा वो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हम यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो 17,580 का पहला टारगेट निकल के आ रहा है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो 17,610 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन हो सकता है। 17,610 तक यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कल अगर डाउ जोन्स में बड़ा मोमेंटम होता है तभी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।